स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू काउंसलिंग के लिए आप सभी को सीट अलॉट हो चुकी है, जो कि बीटेक के कैंडिडेट हैं, सीयूईटी यूजी के बी फार्मा के अलावा जितने कैंडिडेट हैं, सीयूईटी पीजी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी सीट मिल चुकी है। अब उनका सवाल है कि मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी, कौन से डॉक्यूमेंट मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग में लगेंगे। बी फार्मा के जो भी कैंडिडेट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा अंदाजा उनको भी लग जाएगा। बाकी उनके लिए एक स्पेशल वीडियो भी आएगी डॉक्यूमेंट के लिए। ये वीडियो है सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, बीटेक के जितने भी कैंडिडेट हैं, या फिर हम कहें बी फार्मा के भी जो भी कैंडिडेट हैं, सभी के लिए ओवरऑल एकेटीयू में जिसको भी एडमिशन चाहिए उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में आपको कब करना है, और साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, सब कुछ एक एक करके। इसके अलावा एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है, मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम आपको सब कुछ बताएं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन तो आप दबा दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल एडमिशन तक और एडमिशन के बाद आपके साथ बना रहेगा। हम यहां पहले सबसे पहले जो बात करते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या करना होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको अपनी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिला है, जो आपके सीट अलॉटमेंट में आपके लेटर में शो हो रहा है, जिसमें आपको अपनी पढ़ाई करना है, उसी में जाना है। ना तो आपको किसी नजदीकी एफिलिएशन में जाना है, ना ही आपको एकेटीयू के मेन कैंपस में जाने की जरूरत है। आपको कहां जाना है, जो कॉलेज आपको मिला है जिसमें आपको पढ़ाई करना है, और वो आपको कब जाना है। पहले तो यही बात आती है कि मुझे अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना कब होगा, अपने पर्टिकुलर उस कॉलेज में जो मुझे मिला हुआ है, मुझे अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना होगा और मेरी तैयारी क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट जो बी फार्मा के कैंडिडेट हैं उनको 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में आपको पहुंचकर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग को कंप्लीट करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। आपको खुद जाना होगा, आप अपने मम्मी पापा को नहीं भेज सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। को साथ ले जा सकते हैं लेकिन आपका जाना जरूरी है। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो तो मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखा ही दूंगा। अब इसके बाद बी फार्मा का कैंडिडेट का सॉल्व हुआ 14 से 15 अक्टूबर। अब इसके बाद आता है जो बीटेक के कैंडिडेट हैं, बीटेक के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो 29 तारीख और 30 तारीख को होगी। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की भी 29 और 30 तारीख को होगी, यानी कि सितंबर में बता रहा हूं। बी फार्मा वालों का भी टाइम है 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर, 15 दिन का वक्त है, लेकिन आपको कल और परसों जाना है। इसके बाद यहां पर सीयूईटी यूजी के जो कैंडिडेट हैं और सीयूईटी पीजी के जो कैंडिडेट हैं उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग 30 तारीख को होगी, यानी कि 30 सितंबर को उनका हो जाएगा। 30 सितंबर को आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 30 सितंबर के दिन सीयूईटी यूजी और पीजी के जितने भी कैंडिडेट हैं, बी फार्मा को छोड़कर, बी फार्मा वाले 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। टाइम सबका वही है, सुबह 10 से शाम के 4 बजे के बीच आप प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की। कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा उन सभी की 2-2 फोटो कॉपी और ओरिजिनल मस्ट है, यह आप याद रखिए। ओरिजिनल आपको ले जाना है, साथ में उन सभी की 2-2 फोटो कॉपी भी लेकर जाना है। तो चलिए आपको हम स्क्रीन पर ले चलते हैं, एक एक करके मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर करता हूं, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। इसमें केयरफुल नहीं रहोगे तो सीट आपकी कैंसिल हो सकती है, पूरे चांस होते हैं, क्योंकि इसके बाद सारा अधिकार होता है उस कॉलेज के हाथ में कि वो आपके साथ क्या करना चाहता है। फ्रेंड्स, यहां से मैं आपको चेकलिस्ट दिखाता हूं जो आपको आपके कॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। जब आप जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो वहां पर आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको टिक करना होगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो उनकी लिस्ट होती है। चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूं। देखिए जो लिस्ट में है जरूरी नहीं है कि यही लगे, अभी मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी 1-2 बताऊंगा, इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, अच्छे से आप सारी चीजों को समझेंगे। ये 2022 की चेकलिस्ट है, 23 की तो अभी आई नहीं है किसी भी कॉलेज की, क्योंकि अभी तो उसकी हुई नहीं है, तो हमेशा सेम रहती है। आप ऐसा मत सोचो कि 23 की नहीं है तो ये नहीं, 2022 2023 की है, और यही सेम चेकलिस्ट आपको फिर से मिलने वाली है आप उस कॉलेज में जब विजिट करोगे तो। चलिए, एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेज है, सीपेट आप लोग जानते होंगे, सीपेट लखनऊ का है ये। एक एक करके मैं यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करता हूँ। आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। आप समझते हो कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जा रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, तो हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब यही है कि आधार से मेरा डाटा मैच हो। फिर उसके बाद क्या है, जेई कब का रिजल्ट, जेई का रिजल्ट होता है। जेई का रिजल्ट क्या है, आपके लिए जो जेई मेन आपने एग्जाम दिया है उसके लिए जेई मेन 2023 का आपके पास रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। 2023 यहां पर आप मानेंगे, ठीक है, ये आपका रिजल्ट होना चाहिए जेई मेन वाला। फिर उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास, जो कि आपके लिए मस्ट है कि आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर कौन सा, जो आपने यूपीटीएससी का अपना काउंसलिंग किया है, जो आपको सीट मिली है उसका अलॉटमेंट लेटर, जिसमें वो कॉलेज आपका मेंशन है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसकी 2 प्रति आप कर लेंगे, 2 फोटो कॉपी आपको करना है। ये मैं क्लियर करा, हर जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल सबकी 2-2 फोटो कॉपी 2 फाइल पेपर में आप अच्छे से रख कर और लेके जाए। फाइल पेपर कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर, किसी भी फाइल पेपर में सभ्यता के साथ रख लेंगे और लेके जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर उसके साथ उसका सर्टिफिकेट,
इंटरमीडिएट की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे मार्कशीट ऐसे आते हैं जिनके सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, मार्कशीट में ही सारी चीजें मेंशन होती हैं, मतलब कि आपके नंबर के साथ साथ आपके डाटा भी लिखे हुए होते हैं। तो आपको क्या है, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद इंटरमीडिएट का हो जाएगा, फिर उसके बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट लेटरल एंट्री वाले हैं, जिनको भी बीटेक लेटरल में एडमिशन चाहिए, बी फार्मा लेटरल में, तो उनके पास अपना जो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जो फर्स्ट ईयर एडमिशन ले रहे हैं, बीटेक में फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं, उनको किसी भी तरह से डिप्लोमा की मार्कशीट, बीएससी की मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद डिप्लोमा की मार्कशीट, फिर उसके साथ ही आपके पास यहाँ पर क्या है, बीटेक की मार्कशीट। चूंकि ये एमटेक की भी आपकी जो चेकलिस्ट में दिखा रहा हूँ, तो एमटेक के लिए भी है। जो लोग पीजी के हैं तो उनके पास बीटेक की मार्कशीट होनी चाहिए, और जो लोग पीजी के लिए अदर कोर्सेज के लिए है एमटेक के अलावा, उनके पास बीएससी की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एमएससी की मार्कशीट, जो भी कैंडिडेट इसके बाद के किसी कोर्स पीएचडी वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं, उनके पास एमएससी की मार्कशीट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास क्या है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके लिए जरूरी है। फिर उसके बाद आपका होना चाहिए, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किए हो, ईडब्ल्यूएस अपना ओरिजिनल लेके जाएंगे और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, उसकी दो फोटोकॉपी आप सभी के लेके जाएंगे। जितने डॉक्यूमेंट बता रहा हूं ओरिजिनल, सबकी दो फोटोकॉपी। फिर क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन। आप अदर स्टेट से आए हुए हैं तो आप माइग्रेशन देंगे, आप अपने स्टेट के यानी कि यूपी स्टेट के, होम स्टेट के हैं, तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। चलिए कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि माइग्रेशन ही बनाते हैं, वो नहीं देते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यूपी में भी ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज हैं, आप क्या है कि माइग्रेशन दे सकते हो, ऐसा नहीं, यहाँ वाले भी माइग्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी या माइग्रेशन में से एक आपके पास होना चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद कैंडिडेट आपकी अपनी फोटो होनी चाहिए 5, 2 फोटो आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए। क्यों आप बोलोगे क्यों होनी चाहिए पेरेंट्स की, हॉस्टल के लिए होनी चाहिए। गैप एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। कोई भी यदि आपने गैप किया है 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, आप कहां पर थे, 1 साल 2 साल जो भी आपके पास टाइम है, तो आप कहां पर थे, उस चीज को दिखाने के लिए एक आप गैप एफिडेविट बनवाएंगे। आप अपने नजदीकी न्यायालय से आप ये प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लें। इन सभी डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक मेडिकल आप बनवा लें अपने नजदीकी, जो भी आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर जिला हॉस्पिटल हो, यानी कि सिविल हॉस्पिटल हो, वहां पर आप चले जाएंगे, वहां पर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने बनवा लेंगे। तो ये सारे चीजें, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, सभी आप कंप्लीट कर लें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, अलॉटमेंट लेटर, सारी चीजें। और साथ में इसमें एक डॉक्यूमेंट और नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार के लिए। और इसमें आपके पास जेईई मेन का जो आपका एडमिट कार्ड है, उसको भी आप रख लेंगे। एडमिट कार्ड, देखिए रिजल्ट तो इसमें लिखा गया है रिजल्ट कार्ड, लेकिन क्या है कि आपके जेईई मेन का आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। और साथ में जितने भी सीयूटी यूजी या सीयूटी पीजी के कैंडिडेट देख रहे हैं, उनका भी रिजल्ट कार्ड और उनका एडमिट कार्ड होना चाहिए। बाकी सभी डॉक्यूमेंट सभी के लिए सेम है, यूजी और पीजी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। यदि आप यूजी में ले रहे हैं तो बीएससी, एमएससी, बीटेक, इन सभी की मार्कशीट आपके लिए काम की नहीं है। लेकिन और जितने डॉक्यूमेंट बचते हैं वो सभी आपके काम के हैं। ये सारी चीजें आप कर लें। साथ में आप जब कॉलेज विजिट करेंगे तो वहां पर जो और 1-2 डॉक्यूमेंट बचते हैं, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, वो कॉलेज अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप जब पढ़ने आइएगा तो आप हमें दे दीजिएगा। ये रहे वो जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि आपको देने होंगे आपके अपने एडमिशन के वक्त, फिजिकली प्रेजेंट होकर। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना है, अनिवार्य है ये सभी डॉक्यूमेंट। तो गए स्टूडेंट, आप सभी के डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है और साथ में आपको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा। और टाइम मैंने बता ही दिया आप सभी के लिए, कब कब किस किस कोर्स के लिए आपको वहां पर अपने पर्टिकुलर कॉलेज में अपने प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये रही सारी चीजें। बी फार्मा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो भी अभी आएगी, और साथ ही फिजिकल रिपोर्टिंग के और भी जो पॉइंट हैं, यदि कुछ ऐसा कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है, डॉक्यूमेंट इसके अलावा लगेगा ही नहीं आपका, लेकिन फिर भी जो भी पॉइंट होंगे मैं कल एक बार फिर से सुबह सुबह आपके साथ क्लियर कर दूंगा। कल से फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट है, बाकी कुछ बचा नहीं है। पॉजिटिव रहो, इन डॉक्यूमेंट के साथ अपने पर्टिकुलर कॉलेज में कल ही विजिट करो। यदि आप बीटेक के लिए करना चाह रहे हो तो कल विजिट कर लो, कल अपना सारा चीज आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी और भी जो भी बेहतर जानकारी होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक जाती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।